ओके। अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जैसे अभी हमने ऑप्शंस देखे हैं, ठीक है, स्टाइलाइज के अंदर हमने ये सारे ऑप्शंस के बारे में हमने अभी देखा है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप खुद भी आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अभी पाथ फाइंडर के बारे में इसके अंदर बता देता हूँ। जैसे कि अभी एक मुझे क्वेश्चन किया था मर्ज के बारे में पूछने के लिए, ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ये बैकग्राउंड है मेरे पास यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ और इस लेयर के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग लेयर्स मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर से मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि पाथ फाइंडर का मैंने यहाँ पर एक विंडो ओपन करी है और इस विंडो के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मर्ज करने का, ठीक है। पाथ फाइंडर की विंडो अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही है तो आप विंडो के अंदर जाएंगे। विंडो के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आता है पाथ फाइंडर का, ठीक है। पाथ फाइंडर के ऑप्शन को आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आपके पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसको आप ड्रैग करके आप बाहर भी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है मर्ज करने का, तो इस ऑप्शन की को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा लेयर्स को आपस में आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर ये दो अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। ये दो, एक लेयर आपको ये नजर आ रही है, ठीक है। एक लेयर आपको ये नजर आ रही है और एक लेयर आपको ये नजर आ रही है, लेकिन ये दोनों अभी आपकी अलग अलग लेयर्स हैं। अगर आपको इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज करने का, जिसके थ्रू आप इन दोनों लेयर्स को आपस में एक दूसरे से मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये वाली एक ही लेयर अब आपकी ये वाली बन जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपकी एक ही लेयर आपकी यहाँ पे ये बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लेयर्स को आराम आसानी के साथ आप यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज करने के अलावा आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं। ये वाले ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताए हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर माइनस करने का होता है। आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका जो आपका ओवरलैप ओवरलैप एरिया है उतना एरिया आपका माइनस हो जाता है, जो भी आपका बिहाइंड जो भी आपका पीछे वाली जो लेयर है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट का, ठीक है। इंटरसेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका जितना आपका ओवरलैप एरिया है उतना एरिया आपका बाकी रहता है, बाकी उसके अलावा सारा एरिया आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इतना एरिया ऐसा है जो आपका ओवरलैप कर रहा है एक दूसरी लेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ इतने एरिया की कॉपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इसको इंटरसेक्ट के ऑप्शन को आप यूज करके सिर्फ उतने एरिया की आप कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सक्लूड करने का। एक्सक्लूड करने का जो ऑप्शन है आपके पास ये बिल्कुल आपका जो है इनवर्स ऑप्शन है इंटरसेक्ट से। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि आपका सिर्फ उतना एरिया बाकी रहता है जितना एरिया आपका ओवरलैप कर रहा है। इस ऑप्शन के अंदर आपका उतना एरिया रिमूव हो जाता है जितना एरिया आपका ओवरलैप कर रहा है। तो ये दोनों आपके बिल्कुल एक अपोजिट डायरेक्शन के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके एक दूसरे से बिल्कुल इनवर्ड हैं। इस ऑप्शन से आपके पास जो ओवरलैप एरिया है उसकी आपको कॉपी नजर आती है और इस ऑप्शन से जितना आपका ओवरलैप एरिया है वो एरिया आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। कोई क्वेश्चन आप में से किसी का इसके हवाले से?
ओके। अच्छा, टैक्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर टैक्स लिखना है, तो टैक्स लिखने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टूल होता है टी के नाम से, ठीक है, टाइप टूल। अच्छा, टाइप टूल आपका क्या काम करता है? टाइप टूल से आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे टी की मदद से, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लें, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आता है, जिसको यूज करते हुए आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, माई नेम इज उवैस तलब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल एक छोटा सा टेक्स्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये टेक्स्ट जो है ये आपको किसी स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर अगर आपको टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, lipsum.com। lipsum.com के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ पैराग्राफ का टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये आपको एक वन लाइन आपका टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये आपका ब्रेक नहीं हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद आपका ये टेक्स्ट ब्रेक हो जाना चाहिए। अच्छा, एक तरीका तो ये है ब्रेक करने का कि आप इसको इंटर करके आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे लॉस आपका ये है कि जब भी आपको यहाँ पर अगर आप इसका साइज वगैरह चेंज करते हैं, तो आपको यहाँ पर इसको रीफॉर्मेट करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट को। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको आसान तरीके से करना चाहें, जो इसका प्रॉपर तरीका है, वो ये है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बजाय आप यहाँ पर क्लिक को होल्ड करके रखें, और होल्ड करके रखने के बाद आप यहाँ से इसको इस तरह का एक बॉक्स बना लें। तो जितना बड़ा आप यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप इस बॉक्स का साइज आप यहाँ से रिसाइज करेंगे, तो आपका वो टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली आपका रिसाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट साइज को चेंज करने की जो शॉर्ट की है, वो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन से टेक्स्ट आपका बड़ा होता है, साइज आपका बड़ा होता है टेक्स्ट का, और लेस देन से आपके टेक्स्ट का जो साइज है वो आपका छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट के लिए आपके पास यहाँ पर एक विंडो आती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर एक विंडो आती है करेक्टर की, ठीक है, ये आपके पास एक करेक्टर की विंडो है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर विंडोज के अंदर आप जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास एक करेक्टर की विंडो आपको यहाँ पर भी नजर आती है। वर्क स्पेस लेआउट, ठीक है। ये एक विंडो आपके पास यहाँ पर आपको नजर आती है करेक्टर्स की। इस करेक्टर की विंडो के अंदर से भी आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का आप साइजेस वगैरह या फिर फॉन्ट फैमिली वगैरह आप आसानी के साथ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट की मेरी फॉन्ट फैमिली है, इसको मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ मोंसेरात, ठीक है, या फिर मैं कोई और फॉन्ट फैमिली अपनी यहाँ पर रख लेता हूँ। रोबोटो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने रोबोटो का मैंने वेट सेलेक्ट किया कि कितना मुझे वेट रखना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका साइज यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, इसकी लाइन हाइट को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेचिंग को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप जाते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर इसके अपने ऑप्शंस हैं, जो कि इसके इंडेंट वगैरह के ऑप्शंस हैं, जो कि आपका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड से आपकी इंडेंटिंग आपकी मैनेज करता है। लेफ्ट साइड से आपकी यहाँ से होती है, राइट साइड से आपकी यहाँ से होती है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक इंडेंटिंग आपकी ये होती है, जिसके अंदर आपका जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन के अंदर आपका लेफ्ट साइड से स्पेस आ जाता है, ठीक है।
इसी तरीके से एक इंडेंटिंग आपकी ये होती है, जो आपका पैराग्राफ जहां पर आपका एंड होता है वहां से आपको ये स्पेस क्रिएट कर देता है। जी, और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? अच्छा, ये आपके अलाइनमेंट्स यहाँ पर होती हैं, जिसको आप जैसे चाहें आप अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। आप चाहें तो सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आप राइट अलाइन कर सकते हैं। इंडेंटिंग में यहाँ से इसकी खत्म कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से टेक्स्ट को अपने सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, राइट अलाइन कर सकता हूँ। इसको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, आपकी हर लाइन आपकी बिल्कुल आखिर तक जाके आपकी एंड होगी। अदरवाइज आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपकी लाइंस हैं वो रैंडमली आपकी एंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका जस्टिफाई कंटेंट आपका होता है, जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अलग अलग जस्टिफिकेशन के आपके जो है वो अलग अलग मेथड्स हैं, जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ओके, नाइस। अच्छा, ये मेक श्योर करिएगा कि इस वीक के अंदर आप लोग अपनी सारी प्रैक्टिस और अपने असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रॉब्ली हमारा नया बैच हमारा शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर ये है कि फिर हमारी जो क्लासेस हैं वो स्केड्यूल्ड क्लासेस हमारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये है कि हमारी रैंडम क्लासेस हमारी चल रही होंगी, जो कि मैं आप लोगों को रैंडम टाइमिंग्स के अंदर मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगा। उसके अंदर हम अपने असाइनमेंट्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप लोग अपने असाइनमेंट्स करें वो आप लोग इस वीक के अंदर आप लोग कंप्लीट करके मुझे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर आप लोगों को अपना फीडबैक जो है वो आगे आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।